मीडिया भी कुछ दावे कर रहा है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। तू तो गया बेटे। पहले आज की अहम खबर, इस्लामाबाद पर ड्रोन के हमले। मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या में पाकिस्तान से अब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमने जिनका मुश्किल वक्त में साथ दिया, उन लोगों ने ही हमें मुश्किल में डाले रखा। अरे देवा। ये आने वाले दिन जो हैं वो काफी ज्यादा सीरियस भी हैं। जब चाहे हमारे को जो ऑर्डर मिलेगा हम लोग इंशाअल्लाह अजीज 8 अटेम्प्ट विल फॉर रेडी। अच्छा, पाकिस्तान ने कर दिया है इस्लामाबाद पर अटैक। तो साला होना ही था। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ड्रोन हमलों की इत्तला सामने आ रही है। एक बड़ा हमला लकी मरवत में किया गया है। हाय अल्लाह। मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की, जिसे गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान ने अफगानों की भरपूर मदद की। जंग के दौर में लाखों लाख अफगानियों को हमने अपनी सरजमीन पर पनाह दी। दहाइयों तक इन अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की हमने, मगर बदले में हमें क्या मिला? पहले सिर्फ हिंदुस्तान दुश्मन था, आज अफगानिस्तान के साथ भी जंग चल रही है। आप लोग हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, चाहे आलम दीन बैठे हुए, अगर सबने जहाद का ऐलान कर दिया ना, पाकिस्तान के हर घर से बंदा निकले। पूरे मुल्क में ही अलर्ट जारी किया गया है। पूरे पंजाब में सबसे बड़े सूबे में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। वो एक ऐसा डर जो आसिम मुनीर के दिल में घुस चुका है। वो एक ऐसा डर जो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम इस वक्त महसूस कर रहा है। भले ही कितनी टेक्नोलॉजी हो, तबाह कर दे कुछ भी, हम लोगों ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, हम लोगों ने भी तो मिसाइल रखे हुए, हम लोग भी तो एटमी कुव्वत है। अबे साले, हमें अफगानिस्तान में टीटीपी और इनके ठिकाने मालूम है, तो तू क्या कर लेगा? जबकि दर्जनों तालिबान बाड़ा में फिर रहे हैं। दहशतगर्द उनकी सरजमीन इस्तेमाल करते वो पाकिस्तान में वो हमला करते हैं। जी। आज की सबसे बड़ी खबर तो वो है जिसको पाकिस्तान में कल के रोज बहुत ज्यादा दबाया गया है। क्या हुई? चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन हिट की है और ये आग लगी है। कि ये पाकिस्तान की सालमियत और सेफ्टी सिक्योरिटी इसका इशू है, लेकिन ये खबर कल एक छोटी सी खबर बनकर फिर दबा दी गई और सख्ती से मना कर दिया गया कि ये खबर नहीं चलेगी। इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं, अगर एडवांस होती तो इंडिया ने जो है वो 4 दिन की जंग के अंदर इनके तमाम एयर बेसेस हिट किए हैं, मुरीद एयर बेस हिट किया है और इतना जोर का हिट किया है कि वो अब दोबारा बनन जोगा नहीं है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है वहां पे। अब लेजिटिमेट टारगेट है पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर्स, न सिर्फ जनरल हेडक्वार्टर्स बल्कि रावलपिंडी में ही आर्मी हाउस। अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त अयूब पार्क रावलपिंडी के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की मीडिया में आपने इनका रोकना, चीखना, पीटना सब देख लिया। दरअसल पाकिस्तान परेशान इसलिए है कि पाकिस्तान को लग रहा था कि वो जाएंगे अफगानिस्तान में, वहां पर एयर अटैक करेंगे, मिसाइल्स दागेंगे, बॉम्ब्स दागेंगे, अपने कबाड़ एयरफोर्स को ले जाएंगे वहां। तो जो इनकी इज्जत डूब गई है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो JF-17 थंडर हो या जो भी हो, जो इनके पास नाम मात्र के कुछ फाइटर जेट्स हैं, ये उनको ले जाएंगे अफगानिस्तान के ऊपर और वहां बॉम्ब गिरा लेंगे, मिसाइल गिरा लेंगे और लौट के आ जाएंगे और आवाम को बोलेंगे देखो जी देखो, TTP हमारे पाकिस्तान की फोर्सेस को मार रहा था, BLA वाले हमारे पाकिस्तान के आर्मी को पीट रहे थे, घसीट रहे थे, हमने उनका बदला जाके अफगानिस्तान में लिया और वहां हमने TTP के घरों को गिरा दिया। पर हकीकत में क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान हमले कर रहा है उसका केवल और केवल एक रीजन है और वो है पाकिस्तान का नया बाप डोनाल्ड ट्रंप या आसिम मुनीर का बाप डोनाल्ड ट्रंप। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगा अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान ने मना कर दिया, उसके बाद बूट पॉलिशिए शहबाज शरीफ और प्लेट साफ करने वाला आसिम मुनीर दोनों को 2 बार खाना खिलाया, व्हाइट हाउस के अंदर खाना खिलाया डोनाल्ड ट्रंप। अब खाना खिलाया तो कुछ तो बदले में चाहिए भाई। वो क्या चाहिए? तो बदले में चाहिए ये कि तुम हमें बगराम एयरबेस लाके दो। इसके लिए IMF के अंदर भी इनका लोन पास करवा दिया, तो IMF वाले भी लोन दे रहे हैं इनको, क्योंकि IMF क्या है? वर्ल्ड बैंक, IMF ये कुछ नहीं है, अमेरिका की पार्ट टाइम कंपनीज कह लीजिए इनको, जिसको अमेरिका डायरेक्टली धमकाना चाहता ये धमका देते हैं, जिसको अमेरिका डायरेक्टली लोन नहीं चाहता देना इनसे दिला देता है। तो पाकिस्तान को लोन दिला दिया गया और पाकिस्तान को F-16 की मरम्मत के लिए 400-500 मिलियन डॉलर अमेरिका ने खुद भी दे दिए। अब वो दे क्या दिए? वो दे दिए वापस वो अमेरिका पहुंच जाएंगे, क्योंकि कंपनीज तो उनकी ही काम करेंगी मेंटेनेंस के ऊपर F-16 के। अब इनके फाइटर जेट्स ठीक करवा दिए तो अब कुछ तो काम करेंगे ना ये, तो इनको बोला कि जाओ अफगानिस्तान में हमला कर दो। ये गए, इन्होंने अफगानिस्तान पे धावा बोल दिया। इनको लगा अफगानिस्तान के पास ना आप खुद की एयरफोर्स है ना डिफेंस सिस्टम है,
तो जाओ उनको मारो और जीतो। लेकिन अफगानिस्तान वाले इनके बाप निकले। अफगानिस्तान के जो पठान है, अफगान पठान, अफगान तालिबान, उन्होंने इन्हें कूटा शुरू कर दिया। जो पहली बार कूटे तो ये भागे भागे गए कतर के पास, सऊदी अरब के पास कि भैया हमारी मरम्मत हो गई है, थोड़ी हमारी दोस्ती करवा दो। तुर्की बीच विचार में आया तो लड़ाई जो है जैसे तैसे रुक गई। ये फिर नहीं माने। अब इन्होंने 5-7 दिन पहले इन्होंने फिर मिसाइल अटैक कर दिए, एयरफोर्स अटैक कर दिए अफगानिस्तान के अंदर। वो फिर आए, उन्होंने फिर कूटे, 19-20 पाकिस्तानी फौजी मार दिए, 4 चौकी कब्जा कर ली और कुछ को बांध के ले गए। उसके बाद ये फिर हमला करने पहुंच गए और पाकिस्तान के मिनिस्टर ने बोल दिया कि फुल ऑन अटैक होगा, अब तो पूरा हमला होगा। अफगानिस्तान का तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम आओगे हमला करने हमारे ऊपर, औकात क्या है तुम्हारी पाकिस्तानियों। उन्होंने क्या करा, ड्रोन से स्ट्राइक कर दी। और कहां ड्रोन नहीं मारे, 11 शहरों में ड्रोन मारे इनके, 11 शहरों में। और 11 शहरों में से इनकी राजधानी इस्लामाबाद, इनका आर्मी हेडक्वार्टर वाला शहर रावलपिंडी, क्वेटा, लाहौर, कराची। उन्होंने कहा जहां तुम्हारे जो मेन है ना आर्मी के ठिकाने, एयरफोर्स के ठिकाने, हम वहां ड्रोन मारते हैं तो तुम्हें दिखाते हैं क्या होता तुम्हारा। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ना चाइना ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। वही HQ-9 जो भारत ने हमला किया तो सो गया था, उसे दिखाई नहीं कि मिसाइल कहां से आ रही हैं, फाइटर प्लेन्स कहां से आ रहे हैं, उसे कुछ दिखा नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आया। और एक HQ-9 भारत ने निपटा भी दिया था, एक मारी थी ब्रह्मोस एंड कहानी खत्म। अच्छा, भारत भी रियलाइज कर रहा है कि यार हमने ब्रह्मोस चला दी एक छोटे मोटे डिफेंस सिस्टम को मारने के लिए, हमने ज्यादा आका HQ-9 को। दरअसल हुआ यह है कि अफगानिस्तान के ड्रोन ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। ले जी, ये लो, यानी 20,000 $25,000 डॉलर के एक ड्रोन ने एक HQ-9 जिसकी कीमत लगभग $500,000 है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब भारत सोच रहा है यार हमने ब्रह्मोस खामा खर्च कर दी इसके ऊपर। यार ब्रह्मोस हमारी बनती है $1 लाख के आसपास, तो $1 लाख खर्च कर दी तो क्या थी इसके ऊपर, ये तो 20,000 के ड्रोन से काम चल रहा था। अगली बार भारत जब हमला करेगा तब भारत ब्रह्मोस नहीं मारेगा, ड्रोन मारेगा इसके ऊपर, ताकि ड्रोन से HQ-9 डिस्ट्रॉय किया जाए। जिसकी जितनी औकात उसके लिए उतना इक्वल का हथियार। अब ये थोड़ी ना है कि हथियार का लेवल हम यहाँ रखते हैं, चीज इतनी सी तुम्हारी पिद्दू सी, उसको मारने के हथियार जाएगा इतना लंबा छोड़ा ना। जैसे ड्रोन मारा अफगानिस्तान ने, हम भी एक ड्रोन छोड़ देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी HQ-9 की। अब HQ-9 जैसे ही डिस्ट्रॉय है, चाइना फिर परेशान। चाइना कह रहा है यार भारत से तो ब्रह्मोस से पिट रहे थे, तब तक ठीक था यार, दुनिया में कह सकते थे हम कि भारत की एयरफोर्स तगड़ी है, भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो तगड़ी है। अब हम क्या बोले कि अफगानिस्तान के भी तगड़े हैं तुमसे, वो भी आके तुम्हें ठोक के चले गए। कुछ तो शर्म लिहाज करो यार पाकिस्तानियों अपना। चाइना तुमसे परेशान, चाइना कह रहा है इनको माल दे दो साला, इनको सोचो इनके ऊपर हमला नहीं करेगा, बच जाएगा। ये हमारी बेइज्जती करा देते हैं। HQ-9 कंपनी जो है उसको तो ताला लगवा देगा पाकिस्तान, पक्का है। जो कंपनी बनाती है HQ-9 वो कंपनी ताला लगवा के छोड़ेगा पाकिस्तान। बल्कि चाइना की सारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके ताले लगवा देगा चाइना की कंपनियों के, पाकिस्तानी कंफर्म है। भारत मारता है तो डिस्ट्रॉय कर देता है इनके HQ-9, इनके एयर डिफेंस सिस्टम। अफगानिस्तान ठोक रहा है तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। भाई तुम हो किस काम के? पता लगा कल को लाएंगे J-31 या J-35 चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत से लड़ाई करने के लिए, और भारत का जाएगा तेजस 4th जनरेशन फाइटर जेट, वो ठोक के आ जाएगा। बड़ी मुश्किल है। अब पाकिस्तान वाले परेशान है कि यार अगर हम अफगानिस्तान वाले से नहीं लड़ पा रहे तो भारत करेगा लड़ाई, फिर हम क्या करेंगे? हम तो फंस जाएंगे यार। हम सोच रहे थे कि हम इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, हम भारत से बदला ले लेंगे पहली बारी कार्रवाई का। यहाँ तो अफगानिस्तान वाले हमें पीट रहे हैं, इनके सामने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। तो जब भारत के राफेल आएंगे, जब सुखोई आएंगे, जब तेजस आएगा, जब ब्रह्मोस आएगी, निर्भय आएगी, स्कैल्प वाले मिसाइलें आएंगी, हैमर बॉम्ब्स आएंगे, क्या करेंगे ये सारे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम? ये तो किसी काम के ही नहीं भाई। ये बहुत परेशान है पाकिस्तान वाले, ये रोने लग रहे हैं बेचारे कि बचाओ यार हमारे को, ये क्या हो रहा है। एनीवेज, एंजॉय करें पाकिस्तान के सलोने पीटने को और अफगानिस्तान के अपने भाइयों की जीत को एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।